कोरोना डरा रहा है और 7 दिन में 700 से ज्यादा केस आए हैं। कोरोना के 7 दिन में 700 से ज्यादा केस आए हैं। कहां से आए हैं ये आपको बता देता हूं। कोरोना पर मैं हर दिन इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपका मसला है, आपके सेहत से जुड़ा हुआ मसला है और इसलिए खबर आपको दिखा रहा हूं। कोरोना पर एक बार फिर बात करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि शनिवार को भी कहा था आपको डरा नहीं रहा हूं बल्कि सतर्क कर रहा हूं। भारत में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार जा चुका है। आपको डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। बार बार कह रहा हूं क्योंकि कई बार टेलीविजन में आकर खबरें इतनी चीख कर बता दी जाती हैं, बता रहे सावधान हो जाइए, बच जाइए, तो आपको लगता है अरे बचने नहीं। मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूं सावधान रहिएगा। आपकी जरा सी सतर्कता बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। कोरोना पर आज क्या क्या अपडेट है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए बता देता हूं। भारत सरकार ने सोमवार को अपने कोविड डैशबोर्ड को अपडेट किया है, यानी कि कोरोना के आंकड़ों को अपडेट किया है और ये आंकड़े थोड़ा सा सतर्क करने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के हिसाब से देश में सोमवार को सुबह 8 बजे तक कोरोना के 1009 एक्टिव केस हैं। ये आंकड़े डराने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि भारत सरकार के मुताबिक बीते सोमवार तक यही आंकड़े 257 थे। मतलब पिछले 7 दिनों में देश में 700 से भी ज्यादा मरीजों की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि पिछले एक हफ्ते में हर दिन औसतन 100 मरीज सामने आए हैं। अब इन आंकड़ों के बाद आपको सतर्क रहने की जरूरत तो है। तेजी से बढ़ते कोरोना के इन मामलों पर एक्सपर्ट डॉक्टर से भी बात की गई है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर, सुनिए। सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। अननेसेसरली भीड़ भाड़ वाली जगहों से अगर हम बचेंगे तो नेचुरली, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, तो हम अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना के रखेंगे, मास्किंग एसेंशियल नहीं है, पर निश्चित तौर पे ये न केवल कोविड बल्कि दूसरी बहुत सारी डिजीज़ेज और पॉल्यूशन से भी बचने में मदद करती है। वर्तमान में शासन और प्रशासन की योजनाओं के तहत हर 1 या 2 किलोमीटर में एक अच्छा अस्पताल उपलब्ध है जहां पर एक प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध है। आप वहां जाएं और अपना परीक्षण करवाएं। सारे परीक्षण एवं दवाएं निःशुल्क हैं। आप अपना इलाज कराएं। यदि स्क्रीनिंग की आवश्यकता होती है तो उन्हें उन स्थानों पर भेज दिया जाएगा जहां स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है। जांच कराई जाएगी और कहीं अगर आपको कोविड निकला तो आपको कोविड के स्थलों पर भेजकर वहां पर आपका उपचार किया जाएगा। कोरोना पर आगे की बात करूं उससे पहले ये जान लीजिए कि देश के किस राज्य में कितने मरीज हैं, किस राज्य में कोरोना सबसे तेजी से फैल रहा है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोरोना के कितने मरीज दर्ज हैं। ये आपको मैं विस्तार से दिखा देता हूं, समझा देता हूं। डालिए जरा। भारत में कोरोना क्या स्थिति है देखिए आप। भारत में दिल्ली से शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी है दिल्ली में 99 एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश में 15, राजस्थान में 11, गुजरात में 76, महाराष्ट्र में 153 केस हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 34, केरल में 335। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी जो केस सामने आए थे उनकी हिस्ट्री केरल की थी, शायद मध्य प्रदेश की। 335 केरल में सबसे ज्यादा। पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में 11, छत्तीसगढ़ में 1, मध्य प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश में 4 और तमिलनाडु में 3। इस मैप को एक बार आप ध्यान से देखिए, किस राज्य में कितने मरीज एक्टिव हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे ज्यादा केरल और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा केरल और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली। इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ सावधानी, सतर्कता आपको कोरोना से बचाए। आंकड़ों से साफ है कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना केरल और महाराष्ट्र में फैल रहा है। कोविड के मामलों में राजधानी दिल्ली और गुजरात भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 4 मामले सामने आ चुके हैं। चारों केस इंदौर से ही सामने आए हैं। 2 मामले शनिवार को आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से एक महिला मरीज भी है जो कि उज्जैन से, और एक मरीज ने हाल ही में केरल की यात्रा की थी। मैंने आपसे कहा था ना मध्य प्रदेश से कनेक्शन है। फिलहाल चारों मरीजों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इंदौर में सामने आए कोरोना के मामलों पर इंदौर के सीएमएचओ का क्या कहना है ये भी सुनिए। अभी जो नया वेरिएंट अभी फैल रहा है ये JN1 के नाम से जाना जा रहा है और कोविड के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोविड समाप्त हो गया है। बहुत खतरनाक एक दौर था
और उस वक्त मैं इंदौर का CMHO था। इस वक्त पूरे देश में 350 से अधिक और अपने ज़िले में 11 से अधिक केस आ चुके हैं। तो ये निश्चित तौर पे केसेस तो आ रहे हैं और परंतु इसकी जो गंभीरता कहें या पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ। गंभीरता ना बढ़े इसके लिए हमें स्वयं प्रयास करने पड़ेंगे। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ से पिछले 2 दिनों में नया कोई मरीज सामने नहीं आया, लेकिन कोरोना में इलाज से ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। आपकी चिंता है, इसलिए कोविड पर आपको 2 खास बातें आज एक बार फिर बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कोरोना का नया रूप कैसा है और कितना खतरनाक। देखिए, दरअसल कोरोना का नया रूप उसके JN1 वेरिएंट के रूप में सामने आया है। इसे सबसे पहले साल 2023 में अगस्त के महीने में देखा गया था। JN1 वेरिएंट में 30 तरह के म्यूटेशन होते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। कोरोना का JN1 वेरिएंट बाकी वेरिएंट की अपेक्षा तेजी से फैलता है, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये गंभीर नहीं होता है, मतलब स्वास्थ्य के लिहाज से ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन हाँ, इसके लक्षण कई हफ्तों तक रहते हैं। हमने कोरोना के इस वेरिएंट को एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश की। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। आपने सुन ही लिया है कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इसलिए दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है। और अब ये भी समझ लीजिए कि वो कौन से लक्षण हैं जो अगर आपको दिखाई दें तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। सिर में दर्द, बुखार, आंखों में जलन, सूखी खांसी कोरोना के नए वेरिएंट के प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा अगर आप कोरोना के JN1 वेरिएंट से प्रभावित होंगे तो आपको स्वाद और गंध भी नहीं आएगी, मतलब आपकी स्वाद लेने और सूंघने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इसके अलावा गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, थकान, मांसपेशियों में दर्द भी कोरोना के नए वेरिएंट के ही लक्षण है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि डरना बिल्कुल नहीं है, सतर्क रहना।